चिलचिलाती गर्मी हो और तपती धूप से अगर बाहर से आएं और आने वालों को ठंडा मशरूब मिल जाए और जिसकी तासीर भी ठंडी हो तो क्या ही बात है। कच्ची कैरी के खट्टे मीठे शरबत तो आपने बहुत बनाए होंगे और पिए भी होंगे, लेकिन आज ये खट मीठी कैरियों से आप स्क्वैश बनाएं और वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। ये इंतहाई आसान, इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है कि गर्मियों में सारा दिन आपका किचन में भी ना गुजरे, ना आपको फ़िल्टर करना पड़े और एक ही दफ़ा बना के बहुत सारा फ्रिज में रख दें और तकरीबन पूरा सीज़न इसको इस्तेमाल करें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 1 किलो कैरी ली थी। कैरियाँ मेरी कच्ची आ गई थी बिल्कुल, तो मैंने थैली समेत इनको 2 से 3 दिन किसी गर्म जगह पे रख दिया और ये कैरियाँ थोड़ी पक गईं। थोड़ी कैरियाँ येलो कलर की हो गईं और थोड़ी कच्ची रह गईं। तो अब इनसे मैं ये स्क्वैश बनाऊंगी जो कि इंतहाई मज़ेदार और सेहत के एतबार से भी इसके बहुत बेनिफिट हैं। तो मैंने तमाम कैरियों को छील लिया है। आप देख सकते हैं कि कैरियों का कलर कैसा है। कैरियाँ थोड़ी थोड़ी पक गई हैं और कुछ कच्ची हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की आप ये कैरियाँ लीजिएगा। इसमें आपको चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी और ये बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी ड्रिंक तैयार होगा। तो अब मैं इन कैरियों से सारा पल्प निकाल लूँगी और गुठलियाँ बिल्कुल अलहदा कर लूँगी। तो चलें, जब तक मैं कैरियों का पल्प अलहदा करती हूँ, आप उतनी देर में मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर कोई आपकी भी फरमाइश हो तो ज़रूर बताएं, तो मैं उसको पूरा करूँगी। तो ये ड्रिंक इतना हेल्दी है कि इसकी तासीर भी इतनी ठंडी होती है कि गर्मियों की लू की जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं, ये 1 गिलास पीने से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और अगर इसमें आप थोड़ा सा तुख्मलंगा भी शामिल कर दें तो फिर तो क्या ही बात है। तो अब आप देख लें, मैंने कैरियाँ बिल्कुल अलग कर ली हैं और पल्प अलग कर लिया है। ये सारी कैरियों में से अच्छा खासा पल्प निकला है और ये गुठलियाँ बिल्कुल साफ़ करके मैंने अलहदा कर ली हैं। अब इसमें मैं 2 कप बड़े भर के चीनी के डालूँगी और फिर इसमें इसी कप से मेजरमेंट करके 4 कप इसमें पानी शामिल करूँगी। बस इस ड्रिंक में इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो है ना कितना आसान और कम चीज़ों से बनने वाला ज़बरदस्त ड्रिंक। तो आप सीज़न के फलों से ड्रिंक ज़रूर बनाया करें, शरबत बना के घर में रखा करें और ये बाज़ारी आर्टिफिशियल शरबत को बाय बाय कहें और ये घरेलू शरबत बनाएं। ये मैंने बड़े पैन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी में मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। 4 बड़े कप पानी और 2 बड़े कप चीनी के मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो अब ये कैरियाँ पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। अभी इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि इसको हम सिर्फ एक ही दफ़ा पकाएंगे, दोबारा नहीं पकाएंगे, इसीलिए चीनी हमने साथ ही शामिल कर दी थी। तो अब ये चीनी भी अच्छी तरह पक गई है और कैरियाँ भी गल चुकी हैं। तो ये इस शरबत का आप अगर 1 गिलास ठंडा ढार पी लें और फिर आप देखें कि आप कितना फ्रेश फील करते हैं। अगर आपकी एनर्जी लो हो रही हो, बाहर से आए हैं, थके हुए हैं, तो आप जल्दी से 1 गिलास बनाएं, खूब सारी बर्फ़ डालें और पी लें। ये अब ठंडा हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा रखा था कि ये ठंडा हो जाए। तो अब इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल के पीस लूँगी। कैरियाँ हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और इसमें मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है। सेम स्क्वैश का कलर जैसे होता था, बचपन की याद ताज़ा हो गई।
इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होंगे, ताकि इसको हमें फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इतना गाढ़ा आप बना लें और फिर इसे किसी साफ़ बोतल में डाल के रख लें फ्रिज के अंदर। और इसमें कोई नींबू या कोई सिरका डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब ही नहीं होगा। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरह का है। बिल्कुल इतना ही गाढ़ा रखें ताकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में आपका कई महीनों तक चलेगा। अब गिलासों में आप खूब सारी बर्फ़ डालें। अगर आप तुख मलंगा डालना चाहते हैं तो वो भी डालें, नहीं तो ये एज़ इट इज़ इसी तरह डालें। 1 चम्मच डोंगे वाला भर के गिलास में डालें तो ये अच्छा खासा मीठा काफ़ी होगा। फिर इसमें आप ठंडा पानी डालें और ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार है। ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और घर में आने वाले मेहमानों को भी पिलाएं, तो वो ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो चलें, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।